राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रज की पावन धरती से जुड़े इस विशेष वीडियो में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अधिक मास में निकली हुई 84 कोस ब्रज परिक्रमा के अद्भुत और दिव्य दर्शन। यह वीडियो हमने परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए रिकॉर्ड किया है ताकि आप भी घर बैठे इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कर सकें। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं वह दोपहर करीब 2:30-3 बजे का है। सामान्य रूप से श्रद्धालु धूप कम होने पर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हजारों श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि जब तक मन में भक्ति है तो मौसम और कठिनाइयाँ भी छोटी पड़ जाती हैं। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े ब्रज मंडल के प्रमुख स्थानों का दर्शन और परिक्रमा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश विदेश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पर हर आयु के लोग दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सिर पर बोझ रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई श्रद्धालु नंगे पैर भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ दंडवत भी परिक्रमा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान कम और भक्ति अधिक दिखाई दे रही है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर लगाए हुए हैं। कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था है, कहीं शरबत वितरित किया जा रहा है, तो कहीं श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। अनेक स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं, जहां हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह सेवा भावना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। ब्रज क्षेत्र के स्थानीय लोग और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं भी इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई श्रद्धालुओं को विश्राम की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सेवा और भक्ति का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। इस यात्रा के दौरान एक और विशेष बात देखने को मिली। मार्ग के कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा, भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु कुछ समय रुककर कथा का श्रवण भी करते हैं और फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। राधा रानी और गोवर्धन महाराज के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि परिक्रमा मार्ग पर व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सड़कें सुगम और यात्रा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिल रही है और उनकी यात्रा अधिक सुगम भी बन रही है। ब्रज की धूल को यहाँ के भक्त पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि यही वह भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएँ की, गोपियों के साथ रास रचाया और मानवता को प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। इसलिए यहाँ का प्रत्येक कण श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है। परिक्रमा केवल पैदल चलने का नाम नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्धि, धैर्य, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। लंबी दूरी, मौसम की कठिनाइयाँ और शारीरिक थकान के बावजूद भी श्रद्धालु निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप यह भी देखेंगे कि श्रद्धालुओं के समूह भजन गाते चल रहे हैं। कुछ लोग ढोलक मजीरे के साथ कीर्तन भी कर रहे हैं। पूरे मार्ग पर ऐसा लगता है मानो भक्ति की एक निरंतर धारा बह रही हो। ब्रज की यह यात्रा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ किसी की जाति, भाषा या क्षेत्र नहीं देखा जाता। हर कोई केवल एक भक्त होता है और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। अधिक मास को सनातन धर्म में विशेष पुण्य का माना जाता है, इसलिए इस अवधि में होने वाली 84 कोस की परिक्रमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस समय की गई पूजा, भक्ति और परिक्रमा का फल अनेक गुण
प्राप्त होता है। जैसे जैसे समय का बढ़ता जाना निकट आता है, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूर दूर तक केवल भक्त ही भक्त नजर आते हैं और कुछ श्रद्धालु बैठे हुए आराम करते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपको भी ब्रज वृंदावन गोवर्धन और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम है तो जीवन में एक बार आप इस पावन 84 कोस परिक्रमा का अनुभव अवश्य करें। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि जीवन भर याद रहने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। आपको हमारा वीडियो कैसा